अब देखो, ओडेला 1 की कहानी के अंदर हमको बस यही बताया गया है कि एक सीरियल किलर था जिसका नाम तिरुपति था। तिरुपति गांव के अंदर अपनी साइकिल पर ही घूमा करता था और वो भी रात के समय पर। गांव के अंदर जब भी किसी लड़की की नई नई शादी हुआ करती तो उसी रात को आकर वो उसके साथ गलत काम करता और फिर उसे खत्म कर दिया करता था। और इस बात का अंदाजा उसकी बीवी राधा को लग जाता है, जिसके चलते जब वो ऐसा कर रहा होता है किसी और लड़की के साथ में, तो उसकी बीवी राधा ही उसका गला काट देती है। और इसी के साथ में ये पहली वाली कहानी खत्म होती है। यानी कि इस मूवी के अंदर ओवरऑल इतना ही हुआ था। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से भी आगे देखेंगे तो आपको ओडेला 2 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओडेला 2 मूवी की शुरुआत होती है ओडेला गांव से ही, जो कि तेलंगाना में है, जहां पर हम एक बच्ची को देख पाते हैं जिसके हाथों में राधा का कटा हुआ सर था और वो उसी रेलवे ट्रैक पर चल रही थी जैसे कि आखिरी मूवी के अंदर राधा अपने पति तिरुपति के सर को पकड़कर चल रही थी। अब वो उस सर को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है और उस बच्ची को देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। अब ये सब हुआ कैसे और राधा का ये हाल कैसे हुआ था, क्योंकि आखिरी मूवी में तो वो जेल के अंदर थी, तो यहाँ पर इस बच्ची के हाथ में उसका सर कैसे था। तो इन सबको जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, जहाँ पर हम तिरुपति की ही लाश को देख पाते हैं जो कि मॉर्ग रूम में रखी हुई थी। अब डॉक्टर उसके बारे में पूछकर ये कहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ सही हुआ और वो तिरुपति की लाश के साथ उसके सर को जोड़ देता है और अब उस लाश को उसके परिवार वालों को दे दिया जाता है, जहाँ पर उसके 2 भाई, उसकी माँ और बहन थे। अब इसके बाद में उसके शरीर को वो गांव में लेकर आते हैं और ये सारी खबर गांव भर में भी फैल चुकी थी। सरपंच को भी ये बात पता चल गई थी और इसलिए वो एक पंडित को बुलाते हैं, जहां पर पंडित को वो ये कहता है कि तिरुपति ने उनके गांव के अंदर काफी परेशानियां खड़ी करी थी और उसने कई मासूम लड़कियों को खत्म किया, तो उसे भी खत्म होने के बाद भी शांति नहीं मिलनी चाहिए और ना ही उसका अगला जन्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि तिरुपति की लाश को कंधा देने के लिए कोई भी वहां पर नहीं जा रहा था। खैर, ये सुनकर पंडित जी कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो उन्हें तिरुपति की लाश को समाधि दंड देना होगा और इससे तिरुपति की आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, वो हमेशा भटकती रहेगी। जिस तरह से मोक्ष देने के लिए जलाया और दफनाया जाता है ये उससे अलग होता है और समाधि दंड के अंदर तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाया जाएगा और उसके साथ गाँव वालों के नाखून, गाँव की मिट्टी और कपड़ों को उसके साथ ही गाँव के अंदर बाहर दफन कर दिया जाएगा और वो भी एक स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी कि उसे लेटाकर नहीं बल्कि खड़ा करके दफनाया जाएगा। और इससे तिरुपति की आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा और ये काम होगा आने वाली पूर्णिमा को सुबह 6 बजे। जिसके बाद पूर्णिमा का दिन आता है। अब जब चंदू अपने भाई तिरुपति की अर्थी को गांव के बाहर वाले पेड़ के पास ले जा रहा था तो हम देख पाते हैं कि तिरुपति की अर्थी को कंधा देने के लिए कोई भी नहीं आया था। साथ ही साथ हम तिरुपति की आत्मा की आवाज को भी सुन पाते हैं जो कि काफी परेशान थी। तिरुपति की आत्मा चाहती थी कि उसके जानने वाले उसको कंधा दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, सब उससे मुंह फेर लेते हैं। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसको समाधि दंड मिले। वो यही बोल रही थी कि उसने जो गलत काम किया था उसकी सजा उसे मिल चुकी है और अब ऐसा करना गलत रहेगा। खैर, अब चंदू तिरुपति की अर्थी को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सारे गांव वाले मौजूद थे। अब चंदू सरपंच साहब से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके भाई ने जीते जी उसका दंड भोग लिया है और अब उसको ये दंड ना दिया जाए। मरने के बाद तो सबको शांति मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। साथ ही साथ तिरुपति की आत्मा अंदर ही अंदर कह रही थी कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन पा रहा था। खैर, गांव वाले सारे रिचुअल्स परफॉर्म करके तिरुपति को समाधि दंड दे देते हैं और यहाँ पर उसे दंड देने के बाद तिरुपति कहता है कि वो उन सब की खुशी छीन लेगा, वो उनके पास दोबारा लौट कर आएगा और उन्हें देवी ओडेला भी उसके कहर से नहीं बचा पाएगी और वो सबको सबक सिखाएगा। अब दूसरी ओर हम कैलाश पर्वत के सीन को देखते हैं, जहां पर कुछ साधु संत तपस्या कर रहे थे और उन्हें इस चीज का आभास हो चुका था कि तिरुपति की आत्मा गांव में आतंक मचाएगी, ईविल जागने वाला है और वो बस कुछ खून की बूंदों का इंतजार कर रही है। बस उसके बाद वो आत्मा अपना काम शुरू कर देगी। जिस पर दूसरे संत पूछते हैं कि इसका हल क्या होगा महाराज जी, जिस पर वो कहते हैं कि अगर कहीं पर बुरी शक्ति आती है तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं जन्म ले लेते हैं ताकि वो उसको रोक सकें। जिसके बाद हम एक साध्वी को देखते हैं जिसका नाम भैरवी होता है और ये वही है जिसके बारे में संत जी बता रहे थे, मतलब कि यही तिरुपति की आत्मा को रोकने वाली है।
अब सीन गांव की तरफ आता है जहां पर 6 महीने बीत चुके थे और 6 महीनों में पहली बार इस गांव के अंदर शादी होने जा रही थी। दुल्हन का बाप बहुत खुश था क्योंकि अब तिरुपति जैसा खतरा गांव पर नहीं था। शादी के बाद सीन रात की तरफ आता है जहां पर हम पंडित को देखते हैं जो कि वर और वधू को आशीर्वाद देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो कि शराब पी रहे थे। वो पंडित जी को अपने पास बैठा लेते हैं और यहाँ पर ही तिरुपति की समाधि भी थी और उसके सामने जो पेड़ होता है बरगद का, वो वहीं पर ही बैठकर ऐसा कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जो था वो उस लड़की को चाहता था जिसकी शादी हुई थी। वो लड़की के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और पंडित जी उसको समझाते भी हैं कि अब वो उसको छोड़ दे, वो किसी और की हो चुकी है। तब वो लड़का कहने लगता है कि वो उस लड़की के साथ गलत काम करेगा और इसका इल्जाम वो मरे हुए तिरुपति पर लगा देगा। और ये सुनते ही पंडित जी उन पर भड़क जाता है और वहां से उठकर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि पंडित जी को बाथरूम जाना था और इसलिए वो खुले में बाथरूम करने चला जाता है और तिरुपति की समाधि भी उसी जगह पर थी जो कि शायद से वो भूल गया था या फिर नशे की वजह से उसे याद नहीं था। अब वो सोचता है कि वो दूसरी ओर बाथरूम करेगा, लेकिन तभी वहां से कुछ औरतें लौट रही थी जिसको देखकर वो तिरुपति की समाधि की तरफ ही पलट जाता है और वो वहीं पर सुसु करने लगता है। अब जाते वक्त उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था जिस वजह से उसके पैरों का खून जमीन पर गिर जाता है और वो खून सीधा तिरुपति की समाधि पर ही गिरा था, जिससे कि तिरुपति की आत्मा जो होती है वो जाग उठती है और पंडित को पजेस कर लेती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। अब पंडित जो होता है वो पजेस्ड हालत में ही शादी वाले घर पहुंचकर दोनों दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देने के बाद वो दूल्हा दुल्हन सुहागरात के लिए अपने कमरे में जाते हैं जहां पर उनके कार्यक्रम के बीच ही पंडित वहां आ गया था। उसे देखकर पति उस पंडित को रोकने आता है, लेकिन पजेस्ड हुआ पंडित उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है और ये देखकर दुल्हन कहती है कि उसके पापा को अगर पता चल गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तब पंडित उसको बताता है कि वो पंडित नहीं है बल्कि उसके रूप में तिरुपति है, या फिर ये कहें कि पजेस्ड हुआ पंडित है जिसके अंदर तिरुपति की आत्मा थी। और यहाँ पर तिरुपति उसे अपना असली रूप दिखाने लगता है, जिसके बाद वो उसके साथ में जबरदस्ती करता है, लेकिन वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है। तब वो उसकी चोटी पकड़कर उसे लात मारता है जिस वजह से उस लड़की के स्कैल्प से उसके सर के बाल जो थे यानी कि बाल के साथ खाल निकलकर अलग हो जाती है, जिसके बाद में तिरुपति अपना काम करता है और वो लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये खबर जो थी वो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस भी पंडित को ही गुनहगार समझती है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब पीटते हैं। हालांकि पंडित यही कहता रहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसे तो याद भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या था और वो यहाँ पर आया कैसे। तब पुलिस उसे और पीटती है और तब जाकर पंडित को याद आता है और वो पुलिस वालों को बताता है उन लड़कों के बारे में जिसके अंदर वो लड़का ये कह रहा था कि वो उस लड़की के साथ गलत काम करेगा। अब पुलिस उन लड़कों को भी उठा लेती है और उनको काफी पीटती है, लेकिन वो लोग भी यही कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और हम भी जानते हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। मीनवाइल हम अल्लाह बख्श नाम के आदमी को देखते हैं और ये आदमी एक मौलवी है जो कि झाड़ फूक का काम जानता था और गांव को बचाया भी करता। अब एक माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर उसके पास आए हुए थे, तब वो उसकी बच्ची को ठीक करता है और उसके माता पिता को एक रिचुअल करने के लिए बोलता है। वो बताता है कि गांव के बाहर उन्हें एक मुर्गे की बलि देनी होगी और फिर रात में वो माता पिता रिचुअल करके एक मुर्गे की बलि दे देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब इसी बीच वेंकटेश नाम का लड़का वहां से गुजर रहा था जो कि बख्श का असिस्टेंट था। वो देखता है कि वो जो मरा हुआ मुर्गा था उसे तिरुपति की आत्मा उठाकर खा रही थी। ये देखकर वो काफी हैरान रह जाता है, जिसके बाद अगले दिन ये बात वेंकटेश बख्श को बताता है। अब बख्श सुनकर चिंता में आ गया था। खैर इसी बीच गांव का एक बड़ा व्यक्ति जो कि सरपंच के अपोजिशन पार्टी के अंदर था, वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आता है और एक कार्ड वो बख्श को भी देता है। तब बख्श उसको ये शादी रुकवाने की सलाह देते हैं क्योंकि गांव के हालात ठीक नहीं थे और उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन वो आदमी काफी जिद्दी होता है, पैसे के नशे में चूर था। वो कहता है कि वो ये शादी नहीं रोक सकता क्योंकि वो लड़का बहुत बड़े बाप का बेटा है। जिसके बाद सीन रात में आता है जहाँ पर हम तिरुपति की साइकिल को अपने आप ही चलते हुए देखते हैं, जिसका मतलब उसे तिरुपति ही चला रहा था। अब अगले दिन तिरुपति का परिवार उसकी समाधि पर भोग चढ़ाने आता है। तभी तिरुपति की माँ उस साइकिल को नोटिस करती है और वो ये बोलती है कि शायद से ये साइकिल चंदू लेकर आया होगा और नशे में यहीं छोड़ दी होगी। लेकिन चंदू इस बात से इनकार कर देता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और अब भोग रखकर ये लोग वहां से चले जाते हैं और चंदू भी अपनी साइकिल अपने साथ ले गया था। और उनके जाने के बाद में तिरुपति अपने भोग को खाने लगता है
मीनवाइल हम उस आदमी की बेटी की शादी को देखते हैं जहां पर सरपंच भी आया था। सरपंच खाना खाने के बाद वहां पैसे देता है जो कि मात्र 116 रुपए थे। ये देखकर दुल्हन का भाई उसका मजाक बनाने लगता है कि इतना बड़ा आदमी होकर वो मात्र 116 रुपए दे रहा था, और इस चीज को वो माइक में बोल देता है। और फिर क्या था, वहां पर लड़ाई होने लगती है जहां पर दुल्हन का बाप और सरपंच आपस में लड़ भिड़ते हैं, और जाते जाते सरपंच कहता है कि उसकी बेटी की हालत उसकी बेटी से भी बुरी होगी, और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। खैर अब रात में सरपंच अपने ट्रैक्टर पर अपने साथी के साथ दारू पीते हुए जा रहा था, लेकिन तभी सरपंच को भी बाथरूम लग जाती है, जिसके बाद वो उतरकर तिरुपति की समाधि पर ही सुसु करने लगता है। और ये सब वो जानबूझकर ही कर रहा था कि तभी उसके पैरों के अंदर भी वही कांटा चुभ जाता है, जिसको निकालने पर उसे खून आता है जो कि जमीन पर गिर गया था। जिसके बाद तिरुपति की आत्मा सरपंच को भी पदस्थ कर लेती है। खैर अब पजेस्ड हुआ सरपंच ट्रैक्टर के पास जाता है और एक लात में ही ट्रैक्टर पर बैठे आदमी को उड़ा देता है, यानी कि यहाँ तिरुपति की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। खैर अब वो खुद ही ट्रैक्टर को चलाकर उस आदमी के घर पर जाता है जहाँ पर शादी हुई थी, जो कि उसका अपोजिशन भी था। लेकिन वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेता है कि वो लड़की और लड़का वहाँ पर नहीं थे। तभी वो अपनी दिव्य दृष्टि फिर से इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये दोनों ही भुट्टे के खेत के अंदर है। जिसके बाद वो जल्दी से कॉर्न के खेत में चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो खेतों के बीच में बने हुए शानदार बिस्तर को ही टक्कर मारकर गिरा देता है, और इसके बाद वो पति को भी जान से मार देता है। फिर वो दुल्हन की तरफ बढ़ता है और इसी बीच खेत में आग लग चुकी थी। वो दुल्हन के पास आकर उसके मुंह के अंदर एक भुट्टा डाल देता है, और उसके बाद उस पूरे खेत में आग लग जाती है। सब कुछ जलकर राख हो गया था। खैर इसी के साथ में दुल्हन भी जलकर मारी जाती है। अब अगले दिन पुलिस वहां पर आकर ये सब देखती है, और सरपंच के ट्रैक्टर से उनको पता चल जाता है कि ये सब किसने किया है। खैर दूसरी ओर हम भैरवी को देख पाते हैं, जो कि काशी में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अब कैलाश में बैठे हुए संत महात्मा कहते हैं कि भैरवी जब 110 करोड़ बार जाप कर लेगी तब कोई चमत्कार होगा। खैर दूसरी ओर दुल्हन का बाप जो होता है वो पंडित और सरपंच दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनको पीटने लगता है। वो दोनों उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ पर पूरा गाँव इकट्ठा हो रखा था और कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर अल्लाह बख्श आकर कहने लगता है कि उन दोनों ने कुछ नहीं किया है, और ये जो कुछ भी हुआ था वो उन गाँव वालों की गलती है। जिसके बाद वेंकटेश उन गाँव वालों को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है, जिसके अंदर साइकिल गांव के अंदर रात में अपने आप चल रही थी। ये देखकर सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं। वो मुर्गा जो था वो भी उसको हवा में लेकर कोई खा रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि तिरुपति की आत्मा थी। तब अल्लाह बख्श सबको कहता है कि ये सब तिरुपति की आत्मा कर रही है, और उन लोगों ने उसे समाधि दंड देकर बहुत बड़ी गलती करी है। इनफैक्ट उन्होंने खुद की मौत को दावत दी है। यहाँ गाँव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और तभी इसी बीच वहां पर एक सीनियर ऑफिसर आता है, जो कि पंडित और सरपंच को जेल में डालने के लिए बोल रहा था। तभी वहां पर अल्लाह बख्श बीच में आकर उसे रोकता है और वहीं तिरुपति की आत्मा वाली बात बताता है। लेकिन ऑफिसर उसकी बातों पर हंसने लगा था। वो कहता है कि 2025 में भी ये लोग भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। खैर अब यहाँ पर होता यह है कि सारे गांव वाले असल में अल्लाह बख्श के साथ ही थे। तब ऑफिसर कहता है कि वो उन लोगों की बातों को गलत साबित करेगा, और इसके लिए वो पूरी रात तिरुपति की समाधि के सामने ही बैठा रहेगा। अब वहां पहुंचकर वो कुर्सी पर बैठ जाता है और वहां के ऑफिसर को और अपने साथियों को भी वहां से भेज देता है। अब अगले दिन सीनियर ऑफिसर्स के साथी जो होते हैं वो उसके लिए चाय लेकर आते हैं, लेकिन ये ऑफिसर वहां पर मरा हुआ था और उसकी एक आंख गायब थी। उसकी पीठ की जो स्किन थी, इनफैक्ट जो मांस था वो भी उतरा हुआ था, हड्डियां दिख रही थी। अब पिछली रात असल में तिरुपति अपनी साइकिल लेकर उसके पास आया था, क्योंकि वो उसकी काफी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, और उसने ही उसको घसीट घसीट कर खत्म कर दिया। अब ये खबर भी पूरे गाँव के अंदर दहशत की तरह फैल जाती है, और लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। और तिरुपति की आत्मा रोज रात अपनी साइकिल से गाँव में घूमने लगती है, यानी कि अपनी घंटी को बजाते हुए। खैर अब तिरुपति के कहर के चलते डरते हुए गांव वाले राधा से मिलने जेल जाते हैं। गांव वालों के मन में उम्मीद थी कि राधा उन्हें बचा सकती है, क्योंकि पहले भी राधा ने ही उनको बचाया था। वो राधा को सारी बात बताते हैं, और ये सुनकर राधा उनसे ये कहती है कि उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती करी है। तभी गांव वाले उसको कहते हैं कि शायद राधा उनको बचा सकती है, लेकिन वो ये कहती है कि उनको वो नहीं बल्कि बस एक ही शख्स बचा सकता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि है भवानी, यानी कि भैरवी, जो कि कोई और नहीं बल्कि राधा की बहन है। असल में बचपन में उसका नाम भवानी हुआ करता था, और बाद में उसने खुद का नाम भैरवी रख लिया। वो असल में घर को छोड़कर बचपन में ही चली गई थी, और उसका कारण था शिव के प्रति उसका अटूट विश्वास। उनकी दादी जो थी ना, वो भी असल में शिव की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, और भैरवी हमेशा से उनके जैसा ही बनना चाहती थी। उसने एक प्रवचन में सुना था कि जो लड़की मोह माया को त्याग देगी और अपनी पूरी जिंदगी कुंवारी रहेगी और शिव के जाप को 110 करोड़ बार करेगी, तो उसे शिव की असीम शक्ति प्राप्त होगी। और ये
सारी बातें भैरवी के मन में इस कदर बैठ गई थी कि वो बचपन में ही घर को छोड़कर चली गई। अब असल में हुआ ये था कि जो भैरवी होती है उसकी दादी शिव की उपासना कर रही होती है। तभी उनके हाथ से रुद्राक्ष समेत जो त्रिशूल होता है वो छूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे कि उनको एहसास हो जाता है कि उनका अब इस धरती को छोड़ने का समय आ चुका है और वो भैरवी के सामने ही खत्म हो जाती हैं, या फिर ये कहें कि खुद के प्राण त्याग देती हैं और शिव में सम्मिलित हो जाती हैं। और अब भैरवी के जाने के बाद में उसके माता पिता भी नहीं बचे और अब भैरवी एक नागा साधु बन चुकी है। गांव वाले पूछते हैं कि वो उनको कहाँ मिलेगी। तब राधा कहती है कि वो उनको रामगिरी किले के घाटी पर मिलेगी, यानी कि वहाँ पर शिव का एक पुराना मंदिर था जहाँ पर हमेशा उसकी दादी जाया करती थी, तो वो हर साल वहाँ पर जरूर आती है। और ये सुनकर गाँव वाले भैरवी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये लोग भैरवी के गांव आते हैं, लेकिन भैरवी वहाँ पर नहीं थी और वैसे भी वो उसको पहचानते कैसे। खैर इसी बीच कुछ कसाई होते हैं, वो गाय को चोरी कर ले जा रहे थे और उन कसाईयों के ट्रक के पीछे पीछे गाय का एक बच्चा भी भाग रहा था, यानी कि अपनी माँ को बचाने के लिए। वो सारे के सारे कसाई गाय के बच्चे पर बॉटल फेंक रहे थे। अब इसी बीच सारी गाय ट्रक से उतर जाती हैं और तभी वो कसाई लोग जो होते हैं वो उन गाय को फिर से पकड़ने लगे थे। वो गायों को मार रहे थे, पीट रहे थे और उस चीज का आभास भैरवी को हो चुका था। इसलिए अब भैरवी वहाँ पर आकर एक कसाई का हाथ काट देती है और सबको कहती है कि इन गायों को वो वहीं पर छोड़कर आए जहां से वो उनको चोरी कर लेकर आए थे, क्योंकि गाय हत्या सही नहीं होती। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, जिसके चलते भैरवी सभी को पीट देती है, जिससे हमको पता चलता है कि भैरवी वाकई में काफी शक्तिशाली है। और ये सब उड़ेला के लोग भी देख रहे थे। अब जब भैरवी वहां से जा रही होती है तब वो गाँव वाले उसे भैरवी माँ करके बुलाते हैं, जिसके बाद वो भैरवी को सारी बातें बताते हैं, जिससे भैरवी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें तिरुपति को मारने के बाद ऐसा दंड नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसने जो पाप किया था उसकी सजा उसको ऑलरेडी मिल चुकी थी। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसके जिम्मेदार गांव वाले खुद थे। उनकी जेलसी कह लो या फिर उनका बदला कह लो, लेकिन वो लोग ये बोलते हैं कि वो काफी चिंता में हैं और उनके गांव की खुशी मानो उनसे छिन सी गई है। और ये सुनकर भैरवी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। उसका रीजन ये भी था कि उन लोगों ने ये कहा था कि शायद भगवान है ही नहीं, और ये सुनकर भैरवी गुस्सा हो गई थी। खैर अब भैरवी गांव में अपने कदम रखती है और उसके आने की वजह से गांव वालों में मानो एक उम्मीद सी जाग गई थी और वो लोग उसका स्वागत करते हैं, वो भी काफी अच्छे से। भैरवी सबसे पहले अपने पुराने घर जाती है, जहाँ पर वो अपनी दादी की तस्वीर को देखती है, जो कि आज भी वहीं पर थी और उसको अपनी दादी की वजह से ही ऐसी जिंदगी जीने की प्रेरणा मिली थी। जिसके बाद होता यह है कि एक रुद्राक्ष जो होता है वो एक पेड़ के होल के अंदर चला जाता है, जो कि इसी घर के अंदर था, और वहां से भगवान शिव का जो सांप होता है वो बाहर निकल कर आता है और भैरवी समझ जाती है कि यही रुद्राक्ष उसको रास्ता दिखाएगा। जिसके बाद में होता यह है कि रुद्राक्ष मोती के जरिए तिरुपति की समाधि तक वो पहुंच गई थी और ऐसा होता है कि उसको पहली चीजों का सारा आभास हो गया था कि यहाँ गांव में क्या क्या घटित हुआ है। खैर अब वहां पर पैर रखते ही तिरुपति की आत्मा तड़पने लगती है। जिसके बाद भैरवी ने एक छोटे आकार का त्रिशूल लिया और उसे तिरुपति की समाधि पर गाड़ दिया था, जिससे कि तिरुपति बहुत ही ज्यादा बौखलाने लगता है। अब यहाँ पर भैरवी को तिरुपति की आत्मा को बांधने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी, जिसके अंदर 4 नंदी की प्रतिमा होती है, 9 अलग अलग तरह के अनाज थे, गंगा जल था और यहाँ पर अल्लाह बख्श उन सबको इन चीजों की महत्वता भी बताता है। वो बताता है कि 4 नंदी जी यहाँ पर क्यों जरूरी हैं। भूत प्रेतों के 18 गण होते हैं और गणेश जी के बाद नंदी जी हैं, जो कि इन गणों के चीफ हैं, और इसी वजह से नंदी उस आत्मा को रोक कर रखेंगे। जिसके बाद 9 अनाज जो कि 9 ग्रहों को दर्शाते हैं और ये 9 तरह के अनाज आत्मा की शक्तियों को कमजोर करेंगे। और गंगा जल इसलिए क्योंकि खत्म होने के बाद इंसानों की अस्थियों को गंगा के अंदर ही बहाया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके, मोक्ष मिल सके, और इसलिए वो यहाँ पर गंगा जल लाए थे। इससे हमको पता चलता है कि अल्लाह बख्श हिंदू धर्म के बारे में काफी कुछ जानता था, उस पर विश्वास भी करता था। जिसके बाद भैरवी जो होती है वो नागा साधु की जटाओं से नंदी महाराज की प्रतिमा को आपस में बांध देती है, जिससे कि वो आत्मा वहीं पर बाधित हो जाती है और अब चारों दिशाओं से नंदी जी इस गांव की रक्षा करने वाले थे। अब भैरवी उन सबको बताती है कि आज मार्गशीर्ष की अमावस है और कल से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा और शुक्ल पक्ष के समाप्त होने से पहले तिरुपति की आत्मा नष्ट हो जाएगी और ये 4 नंदी की प्रतिमा जो है वो गांव को चारों तरफ से सुरक्षित रखेगी। लेकिन अगर कोई नंदी महाराज की प्रतिमा को हिलाता है या फिर अनाज अपनी रंगत खो देते हैं या फिर किसी आदमी का साया या फिर किसी पक्षी का साया भी इन पर पड़ता है तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद तिरुपति की आत्मा बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और कोई भी उससे बच नहीं पाएगा। और इसलिए उससे बचने के लिए उनको 15 दिनों तक इस समाधि की रक्षा करनी होगी, जिसमें हर रोज एक परिवार का सदस्य यहाँ पर पहरा देगा। ना कोई गाँव के बाहर जाएगा, ना ही कोई गाँव के अंदर आएगा और इन सब के बाद वो तिरुपति की बॉडी को
जलाएंगे, जिसके बाद उसे कपाल मोक्ष प्राप्त होगा, जो कि पेंडिंग हो रखा था। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति उसे ये कहता है कि जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता वो उन सबके साथ यहीं पर रुक जाएं, जिस पर भैरवी मान जाती है और वो उन्हें उसके रुकने की व्यवस्था मंदिर में ही करने के लिए कहती है। खैर अब यहाँ से सीन बदलता है, जहाँ पर हम एक रिपोर्टर सत्यम को देखते हैं, जो कि ओडेला गांव की रिपोर्टिंग करने आया हुआ था, क्योंकि कोई भी गांव का इंसान ओडेला गांव के अंदर दूसरे लोगों को नहीं जाने दे रहा था, ना ही कोई बाहर आ रहा था। तभी वो ड्रोन से ओडेला गांव को रिपोर्ट करने लगता है, लेकिन उसका ड्रोन तिरुपति की समाधि पर ही गिर गया था और शायद से ये भी तिरुपति की शक्ति की वजह से ही था। अब ये देखकर वो जल्दी से गांव की तरफ बढ़ता है, लेकिन गांव का एक व्यक्ति उसको अंदर नहीं आने देता। इसके बाद सत्यम रात में गांव के अंदर जाता है। अब वो वहां पर लगे हुए तारों के नीचे से जा रहा था, लेकिन उसी बीच उसे एक कट लग जाता है। खैर सत्यम अपना ड्रोन तो ले लेता है, लेकिन उसका खून उस समाधि पर गिर गया था, जिससे कि तिरुपति ने अब सत्यम को पजेस कर लिया। और इसके बाद तिरुपति निकल जाता है अपने काम को अंजाम देने के लिए। अब इस चीज का आभास भैरवी को हो चुका था। सबसे पहले तिरुपति मंदिर में ही जाता है, जहाँ पर उसे भैरवी दिखाई देती है और वो उसके ऊपर गंदी नजर कर रहा था। वो मंदिर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी एक सर्प ने उसका रास्ता रोक लिया था और वो सर्प कोई मामूली सर्प नहीं था, बल्कि शिव का भक्त था। ये देखकर तिरुपति अपनी साइकिल लेकर वहां से भागने लगता है और एक जगह आकर रुक जाता है, जहाँ पर उसकी समाधि पास में ही थी। अब तभी होता यह है कि भैरवी भी वहां पर आ जाती है। वो भैरवी को देखकर समझ गया था कि ये वही साध्वी है, यानी कि नागा साधु है। वो भैरवी को कहने लगता है कि वो उसके कहर से गांव को नहीं बचा पाएगी। तब भैरवी कहने लगती है कि उसके ऊपर शिव की कृपा है। तब वो बताता है कि वो शैतान की पूजा करेगा और 5 एलिमेंट्स को हासिल करके गांव की सारी खुशी छीन लेगा। लेकिन भैरवी चुप नहीं बैठती, उसके पास उसके हर सवाल का जवाब था। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि तिरुपति इतना इविल हो चुका था कि वो शिव भगवान की भी बेइज्जती कर रहा था। अब ये देखकर तिरुपति को अंदाजा हो गया था कि भैरवी उससे ज्यादा ताकतवर है और इसलिए वो दोबारा अपनी समाधि में जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो उसे कहता है कि वो दोबारा फिर से लौटेगा। और अब सीन 15 दिन बाद आता है, जहाँ पर राधा जेल से रिहा हो रही थी और अब वो गांव में आकर सबसे पहले अपनी बहन भैरवी को ही देखती है। खैर अब यहाँ पर वो सब एकजुट होकर बैठे हुए थे और उन्हें बहुत जल्दी तिरुपति की दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलने वाला था। अब गांव के लोग जो थे वो होली और जश्न मनाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी तिरुपति वहां पर आ जाता है और इस बार तिरुपति काफी ताकतवर हो गया था। भैरवी बाहर आती है और बाकी गांव वाले भी वहां पर थे। तिरुपति ने 5 एलिमेंट्स की शक्तियों को हासिल कर लिया था, जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, और इसी से बन जाता है कैप्टन प्लैनेट। ओह सॉरी, रॉन्ग थिंग। खैर अब वो इन सब शक्तियों के नमूने उन लोगों को दिखाता है और ये सब उसने हासिल किया था अघोरी साधुओं के साथ मिलकर। खैर अब यहाँ पर आप लोगों के मन में डाउट होगा कि भैरवी ने तो उसकी आत्मा को बाधित कर दिया था, तो वो बाहर कैसे गया? तो दोस्तों सत्यम जो रिपोर्टर था ना, उसकी वजह से ही तिरुपति आजाद सा हो गया था और उसको ही पदस्थ करके उसने ये सारे तंत्र सीखे थे। खैर अब यहाँ तिरुपति भैरवी को कहता है कि वो इन गांव वालों को उससे नहीं बचा सकती। अब इसके बाद तिरुपति अपनी शक्ति से गांव के चारों तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी का घेरा बना देता है और वो लोगों से कहता है कि जो कोई भी इस बॉर्डर को पार करेगा वो मारा जाएगा। वो कहता है कि इस गांव के अंदर अब ना खेती होगी, ना ही कोई स्कूल जाएगा और अब ये गांव शमशान घाट बनेगा। ये सुनकर एक आदमी वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसने बॉर्डर से बाहर एक कदम रखा, उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। वहां पर जो गाय और भैंस होती हैं, वो भी बीच से कट जाती हैं। ये देखकर गांव वाले समझ गए थे कि वो यहाँ से अब बाहर नहीं जा सकते, वो कैद से हो गए थे। साथ ही साथ कोई जानवर या फिर पक्षी भी उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता था, उनकी बहुत ही बुरी मृत्यु होती है। ये सब देखकर गांव वालों की सारी उम्मीदें पानी पानी हो गई थी। अब हम देखते हैं कि सारे गांव वाले भी हिम्मत हार चुके थे, साथ ही साथ भैरवी भी हिम्मत हार गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। अब दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। गांव वाले दहशत और दुख में रहने लगे थे। अब एक दिन भैरवी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी उसके पास एक माँ बाप अपनी बेटी को लेकर आते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी, उसकी हालत वाकई में खराब हो रखी थी, उसके मुंह से झाग आ रहे थे और ये वही बच्ची थी जिसने की राधा का सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। खैर अब उसे बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, जो कि बॉर्डर के पार था और हमें पता है कि बॉर्डर पार करते ही वो सारे के सारे खत्म हो जाते। खैर अब भैरवी जो होती है वो अपनी बहन राधा को कहती है कि वो जाए और अपनी पति की आत्मा का ध्यान भटकाए, क्योंकि वही एक ऐसी थी जो कि ये कर सकती थी। और इतने में वो लाउड स्पीकर में ओम नमः शिवाय का जाप करती रहेगी, जिससे कि वो बॉर्डर कुछ देर के लिए हट जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि शक्तियां कमजोर होंगी। जिसके बाद में राधा ठीक ऐसा ही करती है। वो तिरुपति की फेवरेट साड़ी, फेवरेट बिंदी, चूड़ियां पहनकर जाती है और उसके सामने उससे इमोशनल बातें करती हैं
और उसे पुरानी चीजें याद दिलाती है। और फॉर्चुनेटली तिरुपति की आत्मा रुक भी गई थी, बॉर्डर जो था वो हट सा गया था, वो उसकी बातों में भी आ चुका था। और इतने में ही भैरवी अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन वो अपनी बच्ची को लेकर जा पाते इससे पहले ही बिजली काट दी जाती है और लाउड स्पीकर बंद होने की वजह से बॉर्डर फिर से एक्टिव हो गया था। और अब इससे तिरुपति की आत्मा को पता चल जाता है कि राधा उसके साथ छल कर रही थी और इसलिए तिरुपति गुस्सा हो जाता है और एक बवंडर का रूप ले लेता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पांचों एलिमेंट्स को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था, तंत्र की मदद से, काले जादू की मदद से। अब तभी वो राधा को सजा देने के लिए और गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि वो एक छोटी बच्ची के लिए उसको धोखा दे रहे थे, तो वो उसी बच्ची को पदस्थ करके उसके हाथों से राधा का सर धड़ से अलग कर देता है। और वो बच्ची राधा का सर लेकर रेलवे ट्रैक के जरिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और इस मूवी के अंदर जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो उडेला रेलवे स्टेशन नाम ही था। और ये वही शुरुआत वाला सीन है जहाँ पर राधा का सर ये बच्ची लेकर आ रही थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि ऐसा कैसे हो पाया था। खैर अगले सीन में भैरवी राधा का अंतिम संस्कार करती है और काफी दुखी होती है, वो पूरी टूट चुकी थी। अब इसके बाद भैरवी जाती है तिरुपति से बात करने और वो उससे भीख मांगती है कि वो इस गांव को छोड़ दे, लेकिन तिरुपति इसके लिए नहीं मानता क्योंकि वो भी सबके सामने काफी गिड़गिड़ाया था कि उसे समाधि दंड ना दिया जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तब वो पूछती है कि गांव वालों को क्या करना होगा जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तब तिरुपति कहता है कि भैरवी उससे शादी कर ले और वो उसके साथ सुहागरात मनाएगा, और अगर वो शिव भगवान को छोड़कर उसको अपना आराध्य मान लेगी और उसके सामने खुद को समर्पित कर देगी तो वो पक्का वादा करता है कि वो गांव वालों को बख्श देगा और आजाद हो जाएगा। ये सुनकर भैरवी सहम गई थी, लेकिन वो गांव वालों के लिए करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से ये भी शायद से शिव की ही कोई मर्जी थी। लेकिन गाँव वाले उसे ये नहीं करने देना चाहते थे। वो कहते हैं कि ये सब गाँव वालों की गलती है और तब भैरवी उन्हें विश्वास दिलाती है कि भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन इतना सब होने के बाद गाँव के लोगों के अंदर से भगवान पर से विश्वास उठ गया था और उन्होंने भगवान से सारी उम्मीदें खो दी थी। लेकिन भैरवी उनको विश्वास रखने के लिए कहती है और बोलती है कि हर चीज में ओम की ही ध्वनि होती है, तो हर चीज में भगवान बसते हैं और ये भी उनकी ही इच्छा होगी। खैर इसके बाद वो वहां से जाने लगती है और तिरुपति के पास जाने से पहले वो अल्लाह बख्श के सामने ओम नमः शिवाय उसके ऊपर हाथ रखकर कहती है। और बख्श को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने उसके सामने ही ऐसा क्यों कहा। खैर अब इसके बाद वो सोच में पड़ गया था और वो थोड़ा बहुत सोचता है और वो ओम नमः शिवाय को डिकोड करने की कोशिश करता है। जिस तरह से बोलते हुए भैरवी ने हाथ बनाया था उसका मतलब होता है कपाल। और यहाँ पर अल्लाह बख्श समझ गया था कि वो असल में कपाल मोक्ष की बात कर रही है जो कि तिरुपति की आत्मा के साथ करना था। मतलब कि उसे समझ आ चुका था कि उन्हें मिलकर तिरुपति की बॉडी का कपाल मोक्ष करना होगा, यानी कि उसके सर को और उसकी बॉडी को जलाना पड़ेगा। अब दूसरी ओर भैरवी जो होती है वो रेडी हो जाती है और उसने जिस तरीके से खुद को एक साध्वी के रूप में सजाया था वैसे ही अब उस चीज से हटकर वो एक नॉर्मल लड़की के रूप में सज जाती है, जैसे कि कोई लेडी सजती है अपनी शादी की रात पर। दूसरी ओर सारे गांव वाले नंदी भगवान के मंदिर के सामने फेस्टिवल मनाने लगते हैं और उनकी पूजा करते हैं, यानी कि भगवान मल्लना के मंदिर में, जो कि शिव भगवान के ही रूप हैं। लेकिन दूसरी ओर तिरुपति की आत्मा भैरवी के साथ गलत काम करने आ जाता है और वो इसी गांव के एक लड़के को पदस्थ करके यहाँ पर आया था जो कि भैरवी को शुरुआत से ही पसंद करता था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वेंकटेश खुद था। लेकिन होता यह है कि वो उसे छू नहीं पाता। भैरवी असल में बार बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी जो कि तिरुपति को अच्छा नहीं लगता और इसलिए अब वो उसको गांव वालों के बीच लेकर आता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन वो अभी भी ओम नमः शिवाय का ही जाप कर रही थी और हम जानते हैं कि यहाँ पर उसके जो जाप थे वो बहुत ही ज्यादा कम बचे थे, यानी कि उसको 110 करोड़ बार ये करना था। और अब इस चीज से गुस्सा होकर तिरुपति उसे बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन वो जाप करना नहीं छोड़ती। तब वो बेरहमी से उसे मारने लगता है, साथ ही साथ वो शिव जी की भी बेइज्जती कर रहा था। अब वो भैरवी को एक जलती हुई लकड़ी की मदद से स्टैब कर देता है और अब बस भैरवी को एक ही बार ओम नमः शिवाय कहना था, जिसके बाद उसके 110 करोड़ जाप पूरे हो जाते। लेकिन इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी डर चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर गाँव वालों में से एक बच्ची भैरवी के पास आकर उसे उठाने लगती है। ये देखकर तिरुपति हंसने लगा था, लेकिन जब भैरवी नहीं उठती तो वो बच्ची नंदी भगवान के पास जाकर उनके कानों में कहती है कि उन्हें भैरवी को बचाना होगा, आना होगा, और आज अगर वो नहीं आए तो सबके अंदर से उनके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। और बस उसके इतना कहते ही नंदी भगवान की प्रतिमा जो होती है उसके अंदर जान आ जाती है। वो जिंदा हो चुके थे और उसे देखकर सभी गाँव वालों के मन में दोबारा भगवान के प्रति विश्वास जाग गया था और ये सीन काफी चिल्स देने वाला था। अब नंदी जी आकर भैरवी को आशीर्वाद देते हैं जिससे वो जाग उठती है।
दूसरी ओर हम देखते हैं कि अल्लाह बख्श और उसके आदमियों ने तिरुपति की कंकाल को निकाल लिया था। इधर भैरवी अब तैयार थी तिरुपति को हराने के लिए, लेकिन तिरुपति अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। उसने तंत्र का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते सारे गांव वालों की सांसें अटक गई थी, जिसके चलते उनके आंख से नाक से खून आने लगा था। इनफैक्ट कईयों के तो कान से भी खून आ रहा था। ऐसा लगता था कि उसने उन सभी की सोल्स को कैप्चर कर लिया हो। लेकिन भैरवी अब आखिरी बार ओम नमः शिवाय का जाप करती है, जिससे कि भगवान शिव स्वयं आकर उसे दर्शन देते हैं। भगवान शिव की जो लाइट होती है वो लोगों पर पड़ते ही सारे लोग सही हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शिव जी के आगे भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते और उनकी परमिशन के बिना तो वो हिल भी नहीं सकते। खैर, अब भगवान शिव के दर्शन पाकर सभी गांव वालों के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी आ गई थी। अब भगवान शिव एक त्रिशूल देते हैं जिसमें 5 एलिमेंट्स एकजुट थे, और अब भैरवी देवी का रूप ले लेती है, आदिशक्ति बन जाती है और वो तिरुपति के ऊपर उसी त्रिशूल से वार करती है। वहीं दूसरी ओर अल्लाह बख्श तिरुपति की बॉडी को कपाल मोक्ष दे देता है, उसका क्रिमेशन कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिशूल लगते ही तिरुपति ने वेंकटेश की बॉडी को जो पजस किया हुआ था वो उससे अलग हो जाता है और उसकी आत्मा जाकर सीधा कोयलों पर गिर पड़ती है, या फिर ये कहें कि भगवान शिव का ही कुछ शक्ति थी। और वेंकटेश जो होता है वो वहां पर अलग हो जाता है और वो भी नॉर्मल हो गया था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, और कुछ इस तरह से तिरुपति का खात्मा होता है। तभी दूसरी ओर हम कैलाश पर्वत पर उन्हीं संतों को देखते हैं, जिसमें से एक संत गुरु से पूछते हैं कि उनकी आयु इतनी हो गई है, लेकिन भैरवी ने इतनी कम आयु में 110 करोड़ बार भगवान शिव का जाप कैसे कर दिया, जिसके चलते उसे शक्ति मिली। जिस पर गुरु कहते हैं कि ये भैरवी के पिछले जन्मों का फल है। वो पिछले जन्म के अंदर भी शिव की बहुत बड़ी सेवक रही थी, भक्त रही थी, जिसके चलते ही उसके कर्म पिछले जन्म से यहाँ पर वापस आए हैं, और जो पिछले जन्म में करा जाता है वो आगे के जन्मों तक काउंट होता रहता है, जिसके चलते ही उसके 110 करोड़ जप कंप्लीट हो गए। खैर, अब यहाँ से सीन आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम गांव वालों को देख पाते हैं जो कि नाश्ता कर रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक को साइकिल की घंटी की आवाज आती है और वो वहाँ पर तिरुपति की साइकिल को दोबारा अपने आप चलते हुए देखते हैं, जिससे कि सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं शिवलिंग को, जहाँ से हमको पता चलता है कि अब उड़ेला का पार्ट 3 भी आएगा। और बूम, इसी के साथ में उड़ेला 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।